क्लास 10 का एक बहुत खूबसूरत चैप्टर है, नाम है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। इसको हिंदी में आनुवांशिकी तथा जैव विकास कहते हैं। क्लास 10 के लेवल के हिसाब से काफ़ी डेंजर और डरावना चैप्टर है, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें बहुत सारी बहुत क्लियर तरीके से दिया हुआ नहीं है 10th लेवल के हिसाब से। क्योंकि जब जस्ट इंट्रोडक्शन टाइप का चैप्टर है, तो हमें 10th लेवल तक जितने कम से कम क्वेश्चन के आंसर आने चाहिए। यहाँ पर टोटल मैंने 30 क्वेश्चंस की लिस्ट तैयार करी है। आप चेक करना आउट ऑफ 30 आपको कितने क्वेश्चंस के आंसर पहले से आते थे। ठीक है, आप कमेंट करके बताना। ओके, चलो मैं स्टार्ट करता हूँ फटाफट से, टाइम बिना बर्बाद किए हुए। पहला सवाल है, मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे का प्रयोग किया? मेंडल ने अपने प्रयोग में यानी एक्सपेरिमेंट में किस पौधे का यूज किया? तो आंसर है मटर के पौधे का। पाइजम सटाइवम बोलते हैं इसको बॉटनिकल नाम। ठीक है, मटर, पी प्लांट। ओके, और कई बार गार्डन पी भी ऑप्शन में आ सकता है। पुरुष में लिंग गुणसूत्र होते हैं। पुरुष में यानी मेल में, मनुष्य की बात हो रही है इनडायरेक्टली यहाँ पर। पुरुष में जो लिंग गुणसूत्र होता है वो होता है एक्स और वाई, जबकि महिला में एक्स और एक्स होता है। ये बात आपको पहले से आनी चाहिए थी। तो ये 3 क्वेश्चन हो गया। चौथा है, मानव शरीर में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो मनुष्य के शरीर में टोटल जो गुणसूत्र है वो 46 पाया जाता है और सब जोड़ा में पाया जाता है, इसलिए आंसर सही जाएगा इसका 23 पेयर्स। ओके, चलो पांचवा सवाल है, मानव में बच्चों के लिए लिंग का निर्धारण किस गुणसूत्र द्वारा होता है? तो मानव में बच्चों के लिए लिंग का निर्धारण जो होता है ना, वो वाई गुणसूत्र द्वारा होता है। वाई नाम है, वाई इसका। ठीक है, ये डिसाइड करता है कि बच्चा मेल होगा या फीमेल होगा। अगर किसी में अगर एक्स और वाई आया है तो बच्चा मेल हो जाएगा, और एक्स आता है क्योंकि यहाँ पर वाई नहीं आया है तो बच्चा हो जाएगा फीमेल। ये आपको पहले से पता होने चाहिए थे। अगला है, मेंडल के कारकों को किस नाम से जाना जाता है? तो मेंडल जिस चीज़ को पहले वो कारक बोला था उसको आज हम लोग जीन नाम देते हैं, जीन। ओके, और जीन का जो अल्टरनेटिव फॉर्म है उसी को हमने एलील कहा था, अगर आपको क्लास में याद हो तो। प्रोटीन के निर्माण के लिए कोशिका में सूचना तंत्र कहाँ होता है? जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम है प्रोटीन बनाने के लिए, सूचना तंत्र कहाँ होगा भाई? कोशिका के न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस में धागा है लंबा चौड़ा सा जिसका नाम है क्रोमेटिन धागा। इन्हीं धागा में वो इन्फॉर्मेशन रहती है, सूचना रहती है, जिससे हम लोग प्रोटीन बनाते हैं। तो क्वेश्चन था, प्रोटीन के निर्माण के लिए कोशिका में सूचना तंत्र कहाँ पाया जाएगा? कोशिका के न्यूक्लियस में, कोशिका के केंद्रक में, अंदर केंद्रक में। और केंद्रक में भी कौन? डीएनए। और डीएनए के भी अंदर अगर पूछा जाए तो क्या बोलोगे? जीन बोलोगे आप, जीन। ठीक है, चलो अगला सवाल देख लेते हैं फटाफट से। लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा, लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा, पूरा जोड़ा कहाँ पाया जाएगा? तो देखो, महिला में एक्स एक्स पाया जाता है तो ये पूरा जोड़ा है, जबकि मेल में एक्स वाई पाया जाता है तो ये जोड़ा नहीं है। तो पूर्ण जोड़ा महिला में पाया जाएगा, स्त्री में पाया जाएगा। ओके, फीमेल में। वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया? वंशागत नियम का प्रतिपादन कौन दिया? तो मेंडल ने दिया। ठीक है, लॉ ऑफ हेरिडिटी जो है वो मेंडल दिया। अगला सवाल चेक करें जरा, बौने पौधे का जीन प्रारूप क्या होता है? बौना पौधा, ध्यान से देखना, बौना पौधा जब भी बोला जाएगा जीन प्रारूप या जीनोटाइप लिख के दे सकता है। इसका सही आंसर जाएगा स्मॉल टी, स्मॉल टी। जबकि बोलेगा लंबा पौधा तो जाएगा कैपिटल टी, कैपिटल टी, या ध्यान रखना कैपिटल टी स्मॉल टी। ये दोनों ही लंबा है मेरे भाई, तो आपको दोनों ध्यान रखना पड़ेगा। ये काफ़ी खास है क्योंकि यहाँ पर आप कन्फ्यूज हो सकते हो। तो कैपिटल टी स्मॉल टी लंबा, कैपिटल टी कैपिटल लंबा, जब ये कैपिटल स्मॉल टी रहेगा तो बौना होगा। ठीक है, चलो बढ़िया। जीन शब्द किसने दिया? तो जोहनसन साइंटिस्ट का नाम है, जोहनसन। जोहनसन ऐसे लिख दो आप, वैसे ऑप्शन में रहेगा, आप देख लेना एक बार। जोहनसन, जीन जोहनसन, जॉ फॉर जीन, जॉ फॉर जोहनसन, काफ़ी आसान। अनुवंशिकी का पिता किसे कहते हैं? तो मेंडल को कहा जाता है अनुवंशिकी का पिता। फादर ऑफ जो जेनेटिक्स है वो ग्रेगर जॉन मेंडल पूरा नाम है, ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, किसी जीव का जीनी संरचना क्या कहलाता है? तो जीनी संरचना को ही हम लोग जीन प्रारूप कहते हैं। क्या कहते हैं? जीन प्रारूप। और जीन प्रारूप बोलो या जीनोटाइप बोल सकते हो आप, इंग्लिश में जीनोटाइप कहते हैं। कई बार हिंदी में भी जीनोटाइप लिख के आ जाता है, तो ध्यान रखना आप। ठीक है, चलो अगला सवाल चेक करो जरा। अबे क्या हो गया ये? नेक्स्ट नेक्स्ट जो सवाल है वो है, मानव में ऑटोजोम की जोड़ियों की संख्या बताइए। ऑटोजोम, देखिए क्रोमोजोम टोटल 46 होता है, इसमें तो 2 सेक्स क्रोमोजोम होता है और 44 जो होता है वो ऑटोजोम होता है, और ये 22 जोड़ा हो जाएगा। ठीक है, 22 जोड़ा। तो आंसर सही जाएगा क्या? जोड़ा पूछा है ना, तो 22 जोड़ा, 44 पीस 22 जोड़ा। कैपिटल टी स्मॉल टी में प्रभावी यानी डोमिनेंट एलील कौन है? कैपिटल टी जो है वो डोमिनेंट है, जबकि स्मॉल टी जो है वो डोमिनेंट नहीं है, अप्रभावी है। मनुष्य, बिल्ली तथा चमगादड़ का आगे वाला पैर, हाथ जो है, अग्रपाद मतलब हाथ की बात हो रहा है, आगे वाला पैर
मतलब जैसे घोड़ा हो गया तो उसका अग्रपाद ही उसका जो है ना हाथ के रूप में देखा जाएगा। मनुष्य का हाथ होता है, जबकि घोड़ा वगैरह में, बिल्ली में क्या होगा, आगे वाला दोनों पैर। ये कौन सा अंग का उदाहरण है? हमेशा ये क्वेश्चन बहुत फेमस चर्चा का विषय रहता है और बहुत फेमस क्वेश्चन रहता है। तो आंसर होगा समजात अंग, होमोलोगस ऑर्गेन। अफ्रीकी मानव का सबसे निकटतम जो संबंध है वो कौन है? तो आंसर चिंपैंजी जाएगा, चिंपैंजी। पक्षी तथा चमगादड़, पक्षी और चमगादड़ के पंख कैसे अंग हैं? पक्षी और चमगादड़, देखो पक्षी और चमगादड़ के पंख, लगता है उड़ने के लिए दोनों काम सेम ही लग रहा है, पर दोनों का ओरिजिन अलग अलग है। तो ये हो जाएगा असमजात अंग। 19 का आंसर क्या जाएगा? असमजात अंग, असमजात अंग। ध्यान रखना, बहुत फेमस सवाल है सब। असमजात अंग, इसको ना समवृत्ति अंग भी कहते हैं कई बार, समवृत्ति अंग ऐसे भी लिखा सकता है, समवृत्ति अंग कहते हैं। ठीक है, समवृत्ति, वृत्ति नहीं होगा, वृत्ति होगा, ध्यान रखना आप। और इसको समरूप अंग भी कहते हैं। इसका अगला नाम क्या भी कह सकते हैं हम लोग? समरूप अंग। तो समरूप बोलो, असमजात बोलो या समवृत्ति बोलो, बात बराबर है। इंग्लिश में एनालोगस कहते हैं, इंग्लिश में एक ही नाम है भाई, अच्छा है एनालोगस। जिस क्वेश्चन का आपको हिंदी समझ ना आएगा उसका इंग्लिश चेक करना, एनालोगस। ठीक है, चलो अगला चेक करते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल क्या है? विकासीय दृष्टि से हमारी समानता किससे अधिक है? तो देखिए इसका आंसर अगर चिंपैंजी रहेगा तो चिंपैंजी ही जाएगा। ठीक है, बहुत हम लोग में सिमिलरिटी है चिंपैंजी, पर कई बार ना ऑप्शन में चीन का विद्यार्थी देता है, तो चीन का विद्यार्थी मनुष्य, हम लोग भी मनुष्य है ना, तो इसलिए चीन का विद्यार्थी आंसर चले जाएगा तब जब यहाँ पर चीन का विद्यार्थी ऑप्शन रहेगा। ठीक है, तो ये वाला सवाल और ये वाला सवाल एक टाइप का है। चलो आगे देखो, कीटों का पंख और चमगादड़ का पंख कैसा अंग है? आप कीट का पंख की बात कर रहा है और चमगादड़ का पंख की बात कर रहा है, तो ये दो तीन एग्जाम्पल है जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये भी समरूप अंग का उदाहरण है, समरूप अंग। चमगादड़ और कीट, चमगादड़ और पक्षी, किसी का भी पंख आ जाए, चमगादड़ के साथ दे रहा है, उड़ने वाली चीज दोनों ही काम आ रहा है, पर आंसर जो जाएगा वो समरूप अंग का जाएगा। समझाता अंग ऊपर देख लिए हम लोग यहाँ पर। ठीक है, चलो अब एक दो सवाल है जो कई बार फालतू सवाल है, ये रट्टा लगाने वाला जो आ जाता है, ध्यान रखना आप। माइक्रोग्राफिया जो किताब है वो रॉबर्ट हुक ने लिखा है, रॉबर्ट हुक कोशिका की खोज किया था, याद है? माइक्रोग्राफिया किताब भी लिखा है। मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग, ये वाला आप लोग करोगे कमेंट, बहुत फेमस क्वेश्चन है ये, पहले भी चैप्टर में मैंने पढ़ाया था, तो ये कमेंट करो आप। अगला चेक करो, मानव का उद्भव स्थान कहाँ माना जाता है? मानव का उद्भव स्थान माना जाता है अफ्रीका को, अफ्रीका। ओके, अफ्रीका लिखना तो आता ही होगा यार। चलो ठीक है, अगला चेक करो, जीवों की जो उत्पत्ति हुई है कि पहले पृथ्वी पर कौन सी गैस नहीं थी? ऑक्सीजन गैस नहीं था वहाँ पर। ठीक है, मीथेन गैस था। कौन कौन सा दिखाता हूँ मैं एक बार? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, यस। मीथेन गैस, यस। उसके बाद H2 भी था। ठीक है, और वातावरण जो था ना वो रिड्यूसिंग था, वातावरण उस समय कैसा था? रिड्यूसिंग, रिड्यूसिंग। सब बात अभी समझने पाओगे, रहने दो। चलो अगला सवाल है, अगला सवाल है, क्या है अगला सवाल? ओहो, ये क्या हो गया जी? अगला सवाल है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये किताब कौन लिखा है भाई? काफ़ी फेमस नाम है, चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स डार्विन या सिंपली डार्विन कहो आप। डार्विन ने लिखा ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। चलिए दो तीन सवाल रह गया, फटाफट देख लेते हैं। अगला सवाल है, जीव विज्ञान का पिता किन्हें कहते हैं? यार कितना आसान क्वेश्चन है, बताओ। ये 12वीं क्लास में इस बार आया। जीव विज्ञान का पिता अरस्तु को कहा जाता है, अरिस्टोटल। ओके, मेंडल के एकल संकर संकरण में लक्षण प्रारूप का अनुपात, लक्षण प्र- लक्षण प्रारूप का अनुपात बोला नहीं जा रहा भाई, लक्षण प्रारूप बोलेगा, और एक रहेगा जीन प्रारूप, ध्यान देना आप। ठीक है, फिनोटाइप और जीनोटाइप। तो फिनोटाइप का अनुपात जाएगा 3:1, जबकि जीनोटाइप का जाएगा 1:2:1। ध्यान रखना, जीनोटाइप फिनोटाइप। ओके, लास्ट सवाल है, और वो क्या है? मानव शरीर के एक कोशिका में लगभग कितने जीन पाए जाते हैं? एक ठो कोशिका में जो जीन पाया जाता है वो पाया जाता है लगभग, अबे यार क्या हो गया, 20,000 से 25,000। याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं, बहुत कम चांस है। 30 वाला क्वेश्चन छाड़ दो आप, पर शायद आ जाए, तो अब ध्यान रख लेना। 20,000 to 25,000 जीन्स पाया जाता है इन ईच सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। ओके, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।